अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ये एक सच्चा वाक़या है और बहुत ही खौफनाक कहानी है। मेरा नाम महर अली है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक बार कुछ काम से मैं मोटरवे पर जा रहा था कि अचानक एक साइकिल सवार बाबा सामने आ गया। मैं किसी तरह से इसे टकराने से बच गया, लेकिन वो संभल ना सका और गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बाबा गिरा पड़ा था। मैं वापस मुड़ा और जाकर देखा तो बाबा बेहोश था। मैंने उठाने की कोशिश की पर होश ना की उसने। इतनी देर में लोग जमा होने लगे। इन्हीं लोगों में से मेरे एक जानने वाले ने रेस्क्यू को फ़ोन किया और रेस्क्यू वाले बाबा को अस्पताल ले गए। इनका सामान, जिसमें एक कपड़े का थैला और साइकिल, मेरे जानने वाले भाई के पास रखने का फ़ैसला किया। आसपास के लोगों को बता दिया कि बाबा का सामान इधर ही है, कोई लेने आए तो उसे बता देना। भाई ने कहा कि गलती से ही सही, अगर आ ही गए हो तो चलो कुछ देर मुझे भी खिदमत का मौका दो। मैं भी परेशान था तो सोचा चलो कुछ देर रेस्ट करके फिर आगे चल पड़ूं। उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया और बाबा का कपड़े का थैला अभी भी मेरे हाथ में था। वो भाई चाय का बोलने घर गए। इतनी देर बैठे हुए मेरे जहन में ख्याल आया, इस थैले में तो देखूं क्या है। मैं थैला खोल कर देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। इस थैले में कुछ सूखी हुई हड्डियाँ, एक छापर में कुछ संदूर, कुछ अंगूठियों के पत्थर, एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया जिसमें बहुत सी सुइयाँ चुभी हुई थी और काले रंग की मालाएं, लकड़ी के बड़े बड़े मोतियों वाली। मैं घबरा गया। इतने में वो भाई चाय लेकर मेरे पास आ गए और मैं जाने लगा। हम दोनों ने मिलकर चाय पी और मैं जाने लगा तो भाई ने कहा, अभी तक परेशानी कम नहीं हुई। मैंने कहा कि अब परेशानी की वजह कुछ और है। इनके ज़्यादा असरार करने पर मैंने इनको सब कुछ दिखा दिया। वो सब देखकर इनके भी होश उड़ गए और मुझसे कहने लगे, ये चीज़ें तो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं, इसका मतलब ये बाबा काला जादू करता है। ये चीज़ें अब हम इनका क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब परेशान ना हो, इन चीज़ों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। इनका क्या करना है, कोई जुगाड़ सोचता हूँ। शाम हो रही थी। मैं जिस काम से निकला था अभी वहाँ भी जाना था। मैं वो थैला मोटरसाइकिल के पायदान के साथ बांध दिया और वहाँ से निकल गया। काम देखा और वहाँ से निकलते निकलते 2-3 घंटे लग गए। वापस मोटरवे पर पहुँचा तो देखा इसी जगह पर वही बाबा खड़ा था और इसका साइकिल भी इसके पास था। उनको देखकर मैं रुक गया। दिल में सोचा चलो जान छूटी इस थैले से। बाबा को उनका थैला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने आखिर पूछ ही लिया, आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा, मैं अमलियात करता हूँ। मैंने कहा कि काले जादू की? तो वो मुस्कुरा कर बोले, तुमने मेरा सामान चेक किया है, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की? उन्होंने घबरा कर पूछा। मैंने कहा, मैं कोई पागल थोड़ा हूँ जो ऐसा कुछ करूँगा। फिर हम एक ढाबे पर बैठ गए और मैंने चाय का कहा और उन्होंने बताया कि ये हड्डियाँ और ये गुड़िया वो एक कब्रिस्तान से निकाल कर लाया था और इनका एक मरीज़ जो अस्पताल में है, किसी ने काला जादू इस पर कर रखा है और वो अपनी अमलियात के दम पर इन चीज़ों का पता लगा कर जादू ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सब आसान नहीं था। 40 दिन तक का चिल्ला किया और फिर मेरे मोकलों ने पता लगाया और मुझे एक जिंदा गाय का बछड़ा लिए कब्रिस्तान जाना है जो कम से कम 2 से 3 मन का हो। कल रात मैं बछड़ा लेकर कब्रिस्तान गया और इसी कब्र के पास खड़ा हो गया जो बताई गई थी। इन चीज़ों ने मुझ पर बहुत हमले किए मगर मेरे मुर्शिद का हाथ मेरे पीछे था। मुझे आवाज़ आई कि जिस मकसद के लिए आए हो और ज़िंदा वापस जाना चाहते हो तो इस बछड़े की रस्सी छोड़ दो। मैंने फ़ौरन रस्सी छोड़ दी और मेरी आंखों के सामने इसकी हड्डी तक न बची। 1 मिनट से भी कम वक्त में उसे ज़िंदा खा गए और फिर इनके बताने पर मैंने इसी जगह खोदना शुरू किया। काफ़ी देर तक मुशक्क़त करके मुझे ये हड्डियाँ और गुड़िया मिली। मैंने पूछा, अब आप इन सब का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि अब इन पर पढ़ाई करके एक सुई बाहर निकालूंगा और इन हड्डियों और गुड़ियों को जुला दूंगा। इससे मरीज़ पर असरात ख़त्म हो जाएंगे और वो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। मैंने ही इन्हें इस काम में कामयाब होने की दुआ दी और इजाज़त लेकर घर का रुख किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।